नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या दासना मंदिर के महंत को योगी डरते हैं? क्या यति नरसिंहानंद और लोनी के भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इतने बड़े हो गए हैं कि वो यूपी पुलिस पे ही नहीं, कई जगह पे सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं और योगी आदित्यनाथ चुप है। क्या यति नरसिंहानंद ने फिर से एक बार सरकार को हिट किया? क्या नंदकिशोर गुर्जर ने सीधा सरकार पे सवाल उठाया? ये जो गाजियाबाद के दासना मंदिर के महंत है, यति नरसिंहानंद, ये कई जगह के लिए, मतलब कई चीज़ों के लिए फ़ेमस है। और फ़ेमस क्या कहें, कई दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो इस देश के गंगा-जमुना की जो तहज़ीब है, उसके ताने-बाने को नष्ट करता हुआ नज़र आता है। दिसंबर 2021 में उन्होंने ऐसे ही धर्म सांसद में ऐसे घृणास्पद बयान दिए कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, वो अरेस्ट हो गए, फिर ज़मानत पे आ गए। लेकिन उन्हें डर किसी बात का नहीं था। आगे चल के अप्रैल 2022 में फिर उन्होंने दिल्ली में एक महापंचायत में वैसे ही बयान दिए, जिसके लिए वो एफआईआर जिस पर थी और जो अरेस्ट होके ज़मानत पे थे। हाल ही में उन्होंने मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में एक ऐसा बयान दिया, जिससे पूरे देश में बवाल हो गया। उन पे टिप एफआईआर भी हो गई, उन्हें हिरासत में भी ले लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। अब उसके बाद जो हमारे गुर्जर साहब हैं, लोनी के विधायक, वो सामने आए और उन्होंने एक आरोप लगाया और उन्होंने आरोप ये लगाया कि दासना मंदिर पे बाकायदा हमला हुआ, लोगों ने हमला किया। और वो बयान इतना आपत्तिजनक है गुर्जर साहब का। उन्होंने कहा कि पुलिस ने रात में लाठीचार्ज किया। ऐसा भले ही पुलिस कहे, लेकिन वो लाठीचार्ज करने का नाटक था। लेकिन उसी रात जिन लोगों ने दासना देवी मंदिर पे हमला किया, यति नरसिंहानंद के टिप्पणी पर, उन्हें 10-20 लोगों को रात को ही गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था। ये हमला पूरे हिंदुत्व पर हमला है। अगर 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि ये सनातन धर्म पर हमला था, ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है। सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल के एनकाउंटर हो। 2-4 स्थानिक ये लोग इसमें हो सकते हैं जिन्होंने हमला किया, लेकिन ज़्यादातर बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे, बाहरी मुसलमान हैं। और अगर इनके साथ कोई स्थानीय मुसलमान है, तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, नहीं तो समाज निर्णय लेगा, आर-पार की जंग होगी, उसके लिए तैयार रहेंगे। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये सीरिया नहीं है। मैं शब्दों पे ध्यान देना चाहूँगा। यहाँ कानून से देश चलेगा। ये सीरिया, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश नहीं। यहाँ की पुलिस मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी। महंत जी ने जो कहा, उन पे एफआईआर हो गई थी। उसके बाद ये हमला क्यों? और जिन्होंने हमला किया वो 7 पीढ़ी तक याद रखेंगे, ऐसा हम करेंगे या पुलिस कार्रवाई करेगी। ये दंगा हुआ था उस रात को, क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं लोग? ये गुर्जर साहब का जो बयान था, वो उससे भी ज़्यादा भड़काऊ मुझे लगता है। क्योंकि पुलिस का जो वर्ज़न है, पुलिस का जो स्टेटमेंट है, उसमें क्लियर कट उन्होंने बोला कि मंदिर पे कोई हमला नहीं हुआ था। 8-10 लोग वहाँ पे कुछ नारे लगाते हुए आए थे, उनको खदेड़ दिया गया था। लेकिन योगी के पुलिस पे ही गुर्जर साहब का ये कहना है कि उन्होंने लाठीचार्ज करने का नाटक किया था।
वो एनकाउंटर करे। उन्होंने आगे समाज को ये कहा कि हम चूड़ियाँ लेके नहीं बैठे, हमें तैयार रहना चाहिए। इसके मायने क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है? ये एक विधायक बोल रहा है, कोई ऐरा-गैरा नत्थू खैरा नहीं, जिसके कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए लेकिन लोग उछाल रहे हैं। यति नरसिंहानंद लगातार भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनका एक वीडियो मार्केट में है और वो वीडियो राजनीति में जो महिलाएँ हैं, उनको लेके इतना आपत्तिजनक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तमाम राजनीति में जो मातृशक्ति है, वो इस पे चुप क्यों है? और ये किसी एक दल विशेष पे नहीं। उनकी टिप्पणी पहले समाजवादी पार्टी पे आई और वो इतना घिनौना महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कि जब शासन है, तो वहाँ पे जो राजनीति में महिलाएँ हैं, वो किसी एक की नेताओं के साथ जब तक अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, शारीरिक संबंध नहीं मतलब जब उनकी रखेल टाइप उन्होंने शब्द यूज़ किया, बनती है तब उनका काम होता है। उन्होंने कहा कि मायावती जी की सरकार आई, तो हाँ, वहाँ महिलाओं का चलन नहीं था। महिला को कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि टिकट दिलवाएँ। यदि कोई बात भी करे, तो उस पे मायावती जी उसी का टिकट ना काट दें। लेकिन फिर राष्ट्रभक्तों की सरकार आई यानी बीजेपी की सरकार आई। वहाँ तो महिलाओं को एक नहीं कई नेताओं के साथ जाना होता है। ये टिप्पणी का वीडियो आप सुन लीजिए। अरे महाराज हमारी सुन लो पहले तो बात हम ज्ञान दे रहे हैं बहुत अमूल्य ज्ञान तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रहती ना वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही मान लो किसी सिखपाल की है तो वो सिखपाल की है किसी और की है तो वो किसी और की है मतलब ये नहीं कि सबकी है तो एक की है चाहे एक के पास कितनी हो है ना जी। और ठेके का रेट बहुत क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया तो 1.5%। सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई तो वहां जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता था। वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है राजनीति में नहीं हो सकती। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर मतलब ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग ये है राजनीति ये है देश यहाँ गया है ये पूरा मजा आ रहा है पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना आने से जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है पूरा मजा ही आ रहा मैं कह तो कुछ नहीं सकता मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ तो सबके बाप वही है सरकार चला रहे सबके बाप है भैया पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और जो इस देश के साथ हो रहा है ना भैया भारत माता तुम्हें प्रणाम है भैया तेरे तेरे बेटे और बेटियां हो रहे हैं ना कमाल ही हो रहा पूरा। जो अपने ही दल के नेताओं को महिला नेतृत्व को या मातृशक्ति वो तो कहते हैं कि हम तो पितृशक्ति मानते हैं भाजपा में एक ही पितृशक्ति है ऐसी बात भी वो वीडियो में करते हैं। जो इंसान महिलाओं के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर सकता है जो बार बार भड़काऊ बयान देने के लिए जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और फिर जमानत पे छूट जाता है उसमें कार्रवाई कोई नहीं होती। यही कारण है कि उसका जो अ, दम है या उसका जो बात करने का लिहाजा है वो बिल्कुल बदला नहीं। अब उन्होंने सीधा मुस्लिम समाज के आस्था पे हमला बोल दिया। सवाल हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक साथ रहने का अधिकार दिया है। ना मुसलमानों को अधिकार है कि वो हिंदुओं के बारे में टिप्पणी करें, ना हिंदुओं को अधिकार है कि मुसलमानों के बारे में टिप्पणी करें।
लेकिन ऐसी टिप्पणियाँ करें बार-बार, क्योंकि इनकी टिप्पणियों से उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक बवाल मचा है। महाराष्ट्र के अमरावती में भी इस पे लोगों ने हंगामा किया। तो क्या इन लोगों को इसलिए छोड़ा जाता है कि ये लोग बोलते रहे? या एफआईआर भी दर्ज हुई, उसमें वो सेक्शंस लगाए जिसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है, इसलिए तुरंत ज़मानत भी हो जाती है। हिरासत में भी लेके तुरंत छोड़ा जाता है। क्या वो अरेस्ट हो गए? ये एक भी पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुल मिला के उनका ये कहना कि हमलावरों में ज़्यादातर बाहर के आतंकी मुसलमान थे, रोहिंग्या थे, तो फिर योगी की पुलिस क्या कर रही है? मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? आतंकवादी डासना देवी के मंदिर तक कैसे घुसते हैं? ये सवाल नेतृत्व पे उठते हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज करने का नाटक किया, ये बोल के उन्होंने योगी के पुलिस पर हमला किया। लेकिन कुल मिलाकर कोई भी महंत उठकर यदि ऐसी टिप्पणियाँ करे, खासकर महिलाओं के लिए, छोड़ दीजिए धार्मिक टिप्पणियों से ज़्यादा मैं सामाजिक टिप्पणी पे महत्व करता हूँ। लगातार हम महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले पार्लियामेंट में, यानी पिछला जो उनका मोदी 2 राज था, उसमें आखिरी दिन में उन्होंने महिलाओं के लिए 33% रिज़र्वेशन का बिल पास किया। वो महिलाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, उनका अधिकार दिलवाना चाहते हैं और राजनीति में महिला जब आती है तो उसका क्या होता है, ये यति नरसिंहानंद रेखांकित करते हैं। क्या ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए? सवाल एनकाउंटर का है। जिस हिसाब से विधायक गुर्जर कहते हैं कि एनकाउंटर करके मार देना चाहिए, ये इस बात का भी इंडिकेशन है, कि योगी सरकार में एनकाउंटर कैसे किए जाते हैं। एनकाउंटर का फ़ायदा पुलिस या आड़ में क्या आपसी दुश्मनी निपटाने के लिए किया जाता है? ऐसे कई सवाल गुर्जर और यति नरसिंहानंद ने उठाए हैं। कुल मिलाकर ऐसे घिनौने तत्व यदि राजनीति में हो और धर्म में हो, तो फिर क्या हम धर्म और राजनीति को साफ-सुथरा मानें? ये सवाल मैं आप पे उछाल के जाता हूँ। ये सवाल का जवाब आप ढूँढिएगा। लेकिन अभी तो यति नरसिंहानंद ने लगातार अपने वक्तव्यों से ये बात तो बता दी कि वो निडर है, उसे योगी जी का डर नहीं होता। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन पे सीधा हिट करते हैं और गुर्जर ने तो ये बताया कि मोदी सरकार में या योगी सरकार में बाहर के लोग आके मंदिर पे हमला करते हैं, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। पुलिस ने मना किया इस बात के लिए और जिस हिसाब से उन्होंने सवाल उठाए, जिस हिसाब से रक्षा के लिए लोगों को तैयार होने की बात की, उसे हम संवैधानिक कहें या ना कहें, ये राजनीति में है। तो क्या राजनीति और धर्म इतना भ्रष्ट हो चुका है कि ऐसे क्रिमिनल भी या क्रिमिनल सोच विचार के लोग भी इन दोनों जगह पाए जाते हैं। ये हमारे हिंदुत्व को हिट करता है, ये योगी जी और मोदी सरकार को तो हिट करता ही है, लेकिन ये समाज को भी हिट करता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।